ऐसा सलूक कर रहे हो यार, तुम ऐसा सलूक कर रहे हो कि कोई देश वाला हिंदुस्तान में तो छोड़ो, हम किसी और देश में भी होते हैं ना, किसी और देश में जाकर भी करेंगे तो वहाँ हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होगा जो सलूक इन्होंने कर दिया हमारे। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आए हुए हैं, क्या आपस में लड़े आज तक कितने दिन हो गए? हम लोग आपस नहीं नहीं एक मिनट, हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं ना, हम लोग लड़ना, हम लोग लड़ लड़ के परेशान हो गए, आपस में नफरत बना दी इन्होंने। अब हम यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तानी बन के, हम यहाँ मुसलमान नहीं है, हम यहाँ हिंदू नहीं है, ना हम सिख है ना ईसाई है, हम है पहले यहाँ हिंदुस्तानी। हम यहाँ कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय कहेंगे हम। मैं मुसलमान हूँ, ये मेरे भाई हिंदू हैं, ये मुसलमान है, सिख भाई भी हैं यहाँ पर, सब धर्म के लोग हैं यहाँ पर। तो ये देश जब सब धर्म के लोग एक साथ यहाँ मौजूद है तो ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हम लोगों ने इनको नेता बनाया, हम लोगों ने इनको जिताया, हम लोगों ने इनको कुर्सियां दी, हम लोगों ने देश का इनको सत्ता हाथ में दी कि सही हाथों में जाएगी। उससे पहले क्या कहते थे? 2 करोड़ नौकरियां, बहनों और भाइयों हम तुम्हें ये देंगे, बहनों और भाइयों हम तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा काम करेंगे, हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु में बहन बेटियां पिट रही हैं। तो कह रहे बन गया विश्व गुरु। अभी विश्व गुरु अगर बना होता, आपकी नजर में विश्व गुरु की परिभाषा क्या है? ये पकड़िएगा जरा, बनाइए। आपकी नजर में विश्व गुरु की परिभाषा क्या है? मोदी कह रहे हैं बन गया क्या? बड़ा हंसी आती है इन सारी चीजों को सुनते हुए, लेकिन मैं बस एक बात चाहूंगा, देखो विश्व गुरु ये सब बेफालतू की बात है। पहली चीज हमारा मुद्दा है नीट, दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी एसेंशियल, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो किसी एग्जाम की हो, डजंट मैटर। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, बड़ी उम्मीदों से मेहनत कर रहा है कि ऐसे ऐसे एग्जाम आएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम आल्सो फिजिकल टीचर, तो आई कैन रियलाइज, बच्चों का मैं दर्द समझ सकता हूँ, चीजें समझ सकता हूँ। जैसे दिन अगर आप हमारे घर के खाते का, हमारे घर का वही खाता हो सकता है, तो देश का क्यों नहीं? देश तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, पहली चीज जो गलतियां हुई हैं वो सरकार समक्ष आके माफी मांगे। दूसरी चीज इस्तीफा दें, धर्मेंद्र जी है जो भी है, इस्तीफा दें अपना, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई चीज मैनेज नहीं कर पाते, हम छोड़ देते हैं उसे। अगर कोई चीज हमसे मैनेज नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो उनसे भी हमें यही उम्मीद है कि वो सारी चीजें छोड़ दें। कल रात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वीडियो है, उन्होंने डाली है कि हम एक नया कानून लेके आएंगे संसद में, जिससे फास्ट ट्रैक पर केस का जो काम होगा और सजा मिलेगी। जो पेपर लीक करते हैं उन्होंने यही कहा, लेकिन इस्तीफे वाली बात जो मांगे उसके बारे में इस चीज का जवाब मैं दूं आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पर अब उनको याद आई है कि इस चीज पे मुझे बोलना चाहिए। इतने दिन से कहा थे, इतने दिन से कहा थे। अगर मोदी जी सच में ही इस देश का भला चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी अगर भला चाहते हैं तो वो इस देश में भला ऐसे ना करें। देखो भाई, काम बोलता है सबसे पहले, और काम बोलता है, एजुकेशन बोलती है। देश की एजुकेशन ही नहीं हो पा रही है, जिस देश में पेपर लीक हो जा रहे हैं, सारी चीजें हो जा रही है, उस देश का युवा कैसे देश संभालेगा आगे? तो मौका ही नहीं देना जो चाहते हो, कौन संभालेगा? आप लोगों के बच्चे संभालेंगे। तो हम लोग क्या है भाई, गुलाम? तो भाई गुलामी बनवाना चाहते हो तो हमें यार अंग्रेजों से आदेश क्यों कराया? अंग्रेजी ठीक थे, क्योंकि कम से कम वो हमारे वाले तो नहीं थे, हमारे जैसी चमड़ी वाले तो नहीं थे। और अगर आसन पे अंग्रेजों के 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी के तो बच्चे नहीं है ना, तो वो कहाँ लगाएंगे? मोदी जी ने हमेशा थैंक यू भैया, मोदी जी ने हमेशा एक ही चीज चाहिए, वो ये चाहा है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। भाई हम भी कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश आगे और बदल किस ओर रहा है, किस ओर बढ़ रहा है? भाई किस ओर बढ़ रहा है देश? देश देखो कहाँ बढ़ रहा है। इन सरकार के उसमें कितने सारे वो हुए प्रोटेस्ट, सिख बैठे, मुस्लिम बैठे, अब जेनजीज बैठे, अब ये हम लोग बैठे हैं, नीट के लिए बैठे हैं। इसके लिए इस देश में क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस देश को पता है किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। जो आ रहा है इस देश के पॉलिटिशियन को हटा के, जो आ रहा है ऐसे लात मार रहा है, इधर चले जा रहा है, उधर से लात मार रहा है, इधर आ जा रहा है। हमारी औकात इन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा बुरी कर दी, क्योंकि अंग्रेज कम से कम आके सुन तो लेते थे। गांधी जी की भी उन्होंने बात सुनी, कम से कम सुनते तो थे। अगर वो गांधी जी की ही नहीं सुनते तो देश आजाद ही नहीं हो पाता, है ना। और तुम गांधी जी की नहीं सुन रहे हैं, और तुम आज हम लोग इतने सारी तादाद में बैठ रहे हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं थी, जो एक्टिव वो लोग क्या हर किसी को पता पड़ रहा है। तो उस टाइम पे तो वो लोग आते थे जिन लोगों को ज्यादा एक्टिव रहते थे, खबर के तौर पे, रेडियो के तौर पे, इसके तौर पे वो लोग जाते थे। आज के टाइम में भाई सबके पास फोन है, सबको पता है कि देश के लिए देश का जो हिंदुस्तानी है वो ये चाहता है कि ये गवर्नमेंट एक तरफ चली जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट जाना क्यों नहीं चाहती है? उसके रीजन पता है क्या है? उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने देश में एजुकेशन के सिवाय बात करी धर्म की, इन्होंने देश में बात करी डेवलपमेंट की जगह मंदिर की, इन्होंने डेवलपमेंट की जगह बात करी मदरसों की, इन्होंने इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर ये
अपना काम करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बिल्डोजर एक्शन, लोगों के घर तोड़ दो। अरे यार किसी एक ने, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने कुछ गुनाह किया भाई, आप मेरा घर तोड़ दोगे? अगर इन भाई ने जुल्म किया, कोई गुनाह कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, तो इनके बीवी बच्चों की क्या गलती है यार? सेल्फ है ना, पैन कार्ड होता है, उस पर लोन होता है, तो वो भी सेल्फ ही होता है ना। घर वालों की तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो भाई जब पैन कार्ड को ये चीज पता है कि जो इंसान है वही उसी से पूछा जाएगा, लेकिन इस गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता कि भाई पूरे घर को आपने सजा बताया कि जैसे आप मुस्लिम धर्म से हो, आप हिंदू धर्म से हो भाई, तो आपको खतरा है इनसे? मुझे कोई खतरा नहीं। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि खतरे में पूरे खतरा देखो, हम तो सब भाई मुस्लिम होता खतरा होता तो यहाँ एक साथ नहीं होते हम तो। अगर हमें एक दूसरे से खतरा होता तो इतनी तादाद में हम एक साथ ना होते। आप मेरी बात सुनिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप यस्सी की क्रोनोलॉजी समझिए। अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो इस देश में बात कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ, बात कौन करेगा? मेरी बात सुनिए आप, हम माचिस से लेके फ्लैट तक हम जब टैक्स दे रहे हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी की बात आपसे तो पूछेंगे, क्योंकि आप इस देश को चला रहे हो और हम टैक्स पेयर, हम सारे लोग, आप भी मैं भी और सारे पूरी दुनिया। मेरा नाम मोहम्मद साहिब है, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इनकलाब जिंदाबाद, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह अकबर, मैं बोल रहा हूँ वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु खालसा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जय भीम, मैं बोल रहा हूँ जय मीम। तो मेरे अंदर नफरत नहीं है, मेरे दिल में नफरत नहीं है, इन भाई के अंदर नफरत नहीं है। मैंने राम बोल दिया, इन्होंने रहीम बोल दिया, हम गले मिल लिए। उसके बाद ये मीडिया क्या दिखा रही है? इनको इतना पैसा मिल रहा है, ये जेब अपनी भर भर के ले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके बाप दादाओं का पैसा है। अबे हमारा पैसा, ये लोग नौकर है सब हमारे। हम लोगों ने जुलाई में नहीं भरेगा कोई टैक्स। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं भरेंगे जुलाई में टैक्स, बिल्कुल नहीं भरेंगे। सरकार चलाएगा, कहाँ से चलाएगा? नहीं चला पाएगा, नहीं भरेंगे हम टैक्स। जुलाई के महीने में कोई टैक्स नहीं कोई नहीं टैक्स करेगा। सिख आवाज उठाए तो वो खालिस्तानी, मुसलमान उठाए तो वो पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी उठा रहे हैं। अब ये कहाँ गए? अब ये कहाँ गए हैं? हमें कहाँ गए भाई? हिंदुस्तानी उठा रहे तो ये कहाँ गए हैं? चाइनीज एजेंट है। अरे अभी तो दिक्कत नहीं, चाइनीज एजेंट मोदी है चाइनीज, दीदी ने देगा, दीदी ने देगा। अब ये दीदी है, ठीक है। अब यहाँ हिंदू मुसलमान की अगर बात चलेगी, दीदी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। दीदी आपको मेरे से खतरा है? इस देश को खतरा किससे है? इस देश को खतरा है करप्ट लोगों से। इस देश को खतरा है मोदी जैसे नेताओं से। इस देश को भाजपा जैसे आरएसएस के, इस देश को बांटना नहीं चाहते हम, इस देश को हम बांटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस देश में मुट्ठी रहे। जब आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, तब हिंदू मुस्लिम देखा गया था। जब हिंदू मुस्लिम देखा गया, जलियांवाला बाग में जब गोलियां चली थी, तो सबसे पहले पठानों ने गोली खाई थी। पठानों ने गोली खाई थी। नहीं सर, मैं तो मोदी जी के पूरा सपोर्ट में हूँ। मैं तो बिल्कुल कहूँगा मोदी जी इस देश को बचा सकते हैं, अगर मोदी जी आज अपना इस्तीफा दे दें। छप्पन इंच का जीना भाई, 56 इंच का जीना किसको? एक मिनट, कहाँ करी ठुकाई? कोई है नहीं, 56 इंच का भाई। मैं अभी 21 साल का हूँ, मेरा सीना 56 इंच का नहीं है, उनका सीना 56 इंच का है भाई। तो वो सीना कहाँ चले जाता है? चाइना की तरफ भाई बांस लगा के आता हूँ। सीना काम किसके लिए आता है? वो काम किसके लिए आता है मैं बताऊँ? महिलाओं के लिए आता है। इस देश में जितने भी युवा रह रहे हैं उनके लिए आता है, बच्चे आवाज उठा रहे हैं उनके लिए आता है। और तो और जब बात सारी खत्म हो जाए, कुछ ना मिले, तो जब वोट की बारी आए तो कहीं बारी कुछ करा दो, कहीं दंगा करा दो, और उसके बाद अगर सब शांत बैठ गए कि भैया कुछ नहीं हो रहा, तो उसके बाद कितनी अरे यार क्या करें। बहन और भाइयों, मैं इन्होंने तो नहीं बोला आज तक, जो बोलता है मैं उसकी बता रहा हूँ, जो अलग तरीके का है, जो बस मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा यार, मैं वही का ही हूँ ना, तो दहशत ऐसी फैला दी उन्होंने। अरे नाम लो खुल के, डरते थोड़ी ना है, आजाद देश में रहते हैं, भारत देश हमारा। वो इस तरीके आके वो बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट आओ मदरसा तोड़ो, डायरेक्ट आओ गोली मारो, मुसलमान आतंकवादी, सिख खालिस्तानी, हिंदुस्तानी चाइनीज एजेंट। ये जो अभी युवा बैठे हैं, इनको फंड कहाँ से आ रहा है? चाइना से, मुसलमानों को पाकिस्तान से, और सिखों को खालिस्तान से। कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए? ये देश किसका है? खाली करके जाए? एक काम करो, एक गड्ढा खोदो, गाड़ दो उसके अंदर, और डायरेक्ट लिख दो ऊपर RIP रेस्ट इन पीस, नोट अ इंडियन, ओनली वो टेररिस्ट। अच्छा, आपने 56 इंच के सीने की बात की थी, तो क्या 56 इंच का सीना डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक जाता है जब वो कहता है कि तेल 56 वैसे लेना है, वैसे लेना? वो तो एक ही जगह झुकता है भाई, मेलोडी के आगे। भाई 56 इंच का सीना तो भाई उन्होंने ही देखा, हमें क्या पता, शायद दिखाया हो रहा। बहुत धन्यवाद भाई आपका, थैंक यू। देख सकते हो किस प्रकार जंतर मंतर के ऊपर ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ नौजवान आ रहे हैं।